अंधा हो जाऊं। इसको बोलते हैं भक्ति, इसको बोलते हैं प्रेम, इसको बोलते हैं समर्पण। भगवान मुझे दोबारा अंधा बना दो। तो भगवान ने कहा, सूरदास जो भगवान के इतने अच्छे भक्त हुआ करते थे, सूरदास ने भगवान के बारे में इतने अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं। सूरदास भगवान श्री कृष्ण से इतने ऑब्सेस्ड हुआ करते थे, इतने ऑब्सेस्ड हुआ करते थे, लेकिन वे थे क्या? उनकी आंखें नहीं थी और भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे और राधा रानी बहुत आकर्षित थी। सूरदास से वो जानना चाहते थे कि सूरदास कितने अच्छे भक्त हैं, तो राधा रानी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सूरदास आगे चल रहे थे, श्री कृष्ण का भजन कर रहे थे कि प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो राधा रानी उनके पीछे पीछे चल रही थी। ये क्या हो रहा है? राधा रानी की पायलों की आवाज आ रही थी। जब पायलों की इतनी आवाज आ रही थी तो सूरदास जी ने पीछे मुड़कर देखा और वो रुके, फिर चलने लगे। फिर पायल की आवाज आने लगी, फिर रुके, फिर पायल की आवाज आने लगी, फिर सूरदास जी रुक गए। हे देवी अपनी पायल तो दीजिए। तो राधा रानी ने अपनी पायल दे दी और उन्होंने रख। तो राधा रानी ने फिर से अपनी पायल मांगी तो सूरदास जी बोले, वह पायल वापस नहीं दूंगा। इतने में वहां श्री कृष्ण आ गए। कृष्ण ने पायल मांगी तो सूरदास जी ने उनको भी मना कर दिया। सूरदास जी बोले, पहले मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए। सूरदास जी बोले, मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोले, मेरी आंखें ठीक कर दीजिए। उनकी आंखें आ गई। उन्होंने सबसे पहले संसार में किसके दर्शन किए? श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद सूरदास जी बोले, भगवान अब एक प्रार्थना है, ये पायल तो मैं आपको दे दूंगा। तो भगवान बोले, मांगो। तो सूरदास जी बोलते हैं, भगवान मुझे दोबारा अंधा बना दीजिए। श्री कृष्ण बोलते हैं, दोबारा अंधा क्यों बना दूं? सूरदास जी बोलते हैं, हे भगवान मैंने आपको देख लिया, बस इसके बाद मैं किसी और को नहीं देखना चाहता, इसलिए मेरी इच्छा है कि अब मैं दोबारा अंधा हो जाऊं।